अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आजकल लाइफ की तो वाट लगी हुई है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने पहले तो जी इंटरनेट ही बंद कर रखा था, यानी कि मोबाइल डाटा बंद कर रखा था और उसके साथ-साथ सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर, फेसबुक और इसके अलावा यूट्यूब भी बैन है और वो अभी तक ही बैन है। लेकिन उन्होंने बहरहाल जो है मोबाइल डाटा जो है वो ऑन कर दिया है, क्योंकि बहुत हंगामा था, बहुत शोर मचा कि जी जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वैसे वो तो मैं भी करती हूँ, तो वो लोग क्या करें और किस तरह से काम करें अगर आपने मोबाइल डाटा बंद कर देंगे और अगर आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा देंगे। तो गवर्नमेंट ने जी 2-4 दिन के बाद जो है वो कहना चाहिए कि जो मोबाइल डाटा है वो तो ऑन कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भी बंद है और ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जो है वो पाकिस्तानी नहीं चला पा रहे। अब आप लोग कहेंगे कि अजीब बात है कि मतलब नहीं चला पा रहे, उसके बावजूद रोज़ाना ट्वीट्स भी हो रही हैं, वीडियोज़ भी लग रही हैं, तो और बाकी की बक-बक, झक-झक भी कर रहे हैं। तो जी उसका रीज़न ये है कि एक वर्ड होता है जुगाड़। जी हाँ, और हम लगा रहे हैं जुगाड़ और उस जुगाड़ का नाम है वीपीएन। जी हाँ, ऊपर वाला भला करे उसका जिस किसी ने ये वीपीएन इजाद किया था। वैसे तो पाकिस्तानी इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन खैर मेरे जैसे जो हैं वो सोशल मीडिया देखने के लिए भी करते हैं। तो जी बिल्कुल अब वीपीएन के ज़रिए जी ज़िंदगी गुज़र रही है और कब तक गुज़रेगी पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे अपने जुगाड़ भी शुरू कर दिए हैं और जो इंटरनेट की स्पीड है उसको भी स्लो डाउन कर दिया गया है और बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो या तो डाउनलोड नहीं होती या फिर अपलोड नहीं होती। कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम लगा ही रहता है। मगर अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को कब अकल आती है और कब अकल नहीं आती है। इमरान खान साहब मंडे को एक बार फिर अदालत के सामने पेश होंगे। वैसे तो खान साहब के इतने केसेस हैं कि अगर वो हर थोड़े दिन के बाद ये कह दें कि जी उनको ज़मानत मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं और खान साहब का आना-जाना जो है अदालतों में लगा रहता है। खान साहब का कहना है जी मेरी वजह से मार-काट और ये घिराव, जलाओ जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन खान साहब उसके अगर आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं तो भला कौन है, ये बता दीजिए। बहरहाल अजीब-अजीब किस्म की बातें हुई और जी जीएचक्यू पे भी अटैक हुआ और कई और ऐसी आर्मी की और एजेंसीज़ की बिल्डिंग्स थी जिसके ऊपर अटैक किया गया और जला दिया गया और हो गया जी, होना था जो हो गया जी, बड़ा कुछ होता है, यानी कि बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। ये नाम तो और ये काम तो और ये बात तो आपने शाहरुख खान की सुनी ही होगी, लेकिन पाकिस्तान में जब ऐसा होता है, तो जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में भी बात की और मैं अगर किसी दूसरे के चैनल पे गई तो वहाँ पर भी मैंने यही कहा कि जी ये जो बड़े लीडर्स हैं, ये जो वीवीआईपीज़ हैं, ये तो निकल जाएँगे। यानी इमरान खान शायद वो पहले मुजरिम या मुल्ज़िम हैं, जिनको कि जी मर्सिडीज़ में लाया गया, बख्तरबंद गाड़ी में नहीं आए खान साहब। खान साहब जी मर्सिडीज़ में बैठकर आए थे, हाँ जी। और उसके बाद उनके सपोर्टर्स जो मार-काट कर रहे थे जीएचक्यू में और कई दूसरी जगहों पे, उनके साथ क्या होगा, उनका फ्यूचर मैंने पहले ही बता दिया था कि खान साहब तो निकल जाएँगे ये सब कुछ करके, क्योंकि वो वीवीआईपी हैं और ये लोग यानी कि ये जो ब्लडी सिविलियंस हैं ना, इनकी आएगी शामत और इनकी फुटेजेस देख-देख कर इनको पकड़ेंगे एजेंसी वाले और फिर इनके देंगे कान के नीचे 2 और उसके बाद हमारे यहाँ उसको कहा जाता है जी आसान ज़बान में सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जी कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है, कुछ लोगों को पकड़-धकड़ शुरू हो गई है। आज भी ये बताया गया कि तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हर शहर में जो है इस किस्म की पुलिस जो है वो अरेस्ट करती जा रही है लोगों को उस फुटेजेस में देख-देख कर और उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है पता नहीं। ज़ाहिर है कोई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। यकीनन सरदार ने कान के नीचे 2 दी होंगी और उसके बाद क्या हो रहा है, 1-2 लोग हम आपको दिखा देते हैं, आप खुद ही समझ जाइए कि क्या हो रहा है। आसिम मुनीर के लिए पैगाम है। मेरी शक्ल में जो आसिम मुनीर ये चौकी मैंने जलाई है, ये चौकी मैंने जलाई है। पाकिस्तान। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैंने 9 मई को शारे फैसल पर वाक़े रेंजर की चौकी को पीटीआई क़यादत के उकसाने पर नजर आतिश की थी और आर्मी की आला क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसकी वीडियो मेरे बेटे हुज़ैफ़ा ने बनाई थी और
मेरे कहने पर वायरल की थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं और इंसाफियों से कहता हूं कि लीडरों के बहकावे में आकर इस किस्म की शरपसंदी से दूर रहे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफा हमीद है, बल्द अब्दुल हमीद। 9 मई को मेरे वालिद ने पीटीआई की क़यादत के उकसाने के ऊपर रेंजर्स चौकी को आग लगाई और मैं उसकी वीडियो बना रहा था। इसके बाद मैंने फौज के अफसरान को गालियां दी और फिर कोर कमांडर हाउस चलने को कहा। इस पर मैं बेहद शर्मिंदा हूं और मैं अपनी दिल से माफी मांगता हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, तो ये थे वो लोग, उनमें से यानी कुछ लोग जो हैं जिनको अब अरेस्ट किया जा रहा है और वो बेचारे जो हैं वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन जी ये तो पहले सोचना चाहिए था कि आप अपने लीडर्स को ठीक है सपोर्ट कीजिए, पसंद भी कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी ही कंट्री को आग लगा देंगे। लेकिन इस किस्म के लोग भी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और अब जी कहा यह जा रहा है कि पीडीएम यानी जिसका बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पीएमएलएन भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है। कहा यह जा रहा है कि जी मंडे को फजलुर रहमान और ये सारी पार्टीज जो है ये मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट करेंगे और वहां पे जी धरना देंगे, बैठ जाएंगे वहां पे कुछ देर के लिए। तो अब देखते हैं कि नया कौन सा तमाशा शुरू होता है पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल जो कुछ होना है होता रहे। लोग तो खैर इस किस्म की चीजें हुआ ही करती हैं हमारी कंट्री में, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने सोशल मीडिया बैन कर रखा है कि भाई सोशल मीडिया को ओपन कर दीजिए, इसलिए कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग जो हैं वो जाहिर एक सोशल मीडिया के जरिए ही बातचीत कर रहे होते हैं और अपने काम कर रहे होते हैं। तो आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, कोई रोजगार नहीं दे सकते, उनके यूटिलिटी बिल्स आप नहीं पे कर रहे, उनके घर में राशन आप नहीं डाल रहे, उनको उनके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, तो कम से कम गवर्नमेंट उनको जो बेचारे कमा रहे हैं, जो बेचारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर रहम करें। और आप लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर से जो बैन है वो हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जी बड़े लोग हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कहीं की भी स्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ से आ जाए, सब लोगों ने जो है वो खूब जम के करप्शन की हुई है और किसी के पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आम पब्लिक को तो थोड़ा सा मतलब जीने दीजिए, या आप चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है वो कुछ मतलब इसी तरीके से परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहे। खैर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज पे जाने से पहले हम जी देखते हैं एक वीडियो। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। जी ये थे राहुल गांधी जो कह रहे थे कि शक्ति ने ताकत को हरा दिया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि शक्ति ने ताकत को कैसे हरा दिया। लेकिन खैर एनीवे राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम मुबारकबाद देंगे राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को कि जी कर्नाटका में जीत चुके हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही, बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला
दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया, ये नहीं कह दी ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने उल्टा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। अब अगर इसके ऊपर आप मेरे खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा करते हैं या गद्दारी का फतवा जारी करते हैं तो कर दीजिए सानू की। खैर, हम चलते हैं आगे और हम आपको जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी इमरान खान साहब का कहना है कि मैं दोबारा भी जेल जाने को तैयार हूं। तो खान साहब, आप तो पहली बारी में जेल नहीं गए, आपने तो एक बार भी जेल जाने से जो है इनकार कर दिया और इस कदर रौला मचाया, इस कदर आप रोए पीटे कि अब आपका ये कहना कि जी मैं जेल जाने को तैयार हूं, कुछ अजीब सी बात लगती है। बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और हर एक को पार्लियामेंट के आगे सर झुकाना होगा। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये सर अगर आप आर्मी का या एस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज का कह रहे हैं तो हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे। लेकिन बहरहाल एक हम वीडियो देखते हैं जिसमें खान साहब जो हैं वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। जी हाँ, ये थे इमरान खान साहब जो डीजी ISPR से कह रहे थे कि जी सुन लीजिए, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं तब से जो है ना वो अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। तो खान साहब, वो तो आप क्रिकेट खेलते थे ना, इसके साथ में चवले तो नहीं मारा करते थे जब अब इस वक्त आप कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त खान साहब आपको भी थोड़ा सा संभल जाना चाहिए और आपको गवर्नमेंट के साथ बैठकर डिसाइड करना चाहिए कि इलेक्शंस आखिर होने हैं तो कब होने हैं। ये बात जो है बैठकर बातचीत के जरिए तय कीजिए। मजीद कंट्री में आग मत लगाइए, मजीद लोगों को परेशान मत कीजिए, खास तौर पे आम लोग, वो बेवकूफ लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि खैर वो बेवकूफ लोग जो हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हालांकि मिलता उन्हें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपको चाहिए कि आप बैठें और बैठ के गवर्नमेंट के साथ बात करें और बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकालें कि आखिर इलेक्शंस कब होंगे। और रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इमरान खान साहब को इलेक्शंस, अगर वो कहते हैं इलेक्शंस हो जाने चाहिए तो बिल्कुल इलेक्शंस करवाइए, और अगर आपको लगता है इमरान खान साहब जीत जाएंगे तो भी इलेक्शन करवाइए, इसलिए कि डरने से कुछ नहीं होगा। बाकी आपने देखा कि इमरान खान साहब ने अपनी ही असेंबलीज खुद ही तोड़ दी, मतलब खान साहब भी मतलब एकदम ही ना कमाल ही है वैसे तो। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई ये कहे कि नहीं जी मैं तो अपनी असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व कर रहा हूं और उसके बाद अपने आप को ही इतना कमजोर कर लें, और उसके बाद खान साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो भी अजीब है। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट का रवैया भी कोई खास अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी इलेक्शंस करवा दें और उसके बाद जी जो भी जीतता है उसको जीत जाने दीजिए, वैसे भी जीतेगा वही जिसको भाई लोग लाएंगे। इसलिए इस उसमें तो मत रहिए कि जी वोट पड़ेंगे तो कोई आएगा, ऐसा तो हमारे यहाँ ना कभी हुआ है और आगे भी 100 साल तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मगर ये जरूर है कि खान साहब की बातें जो है वो एक बार फिर खान साहब ने जो है वो भाषण देना शुरू कर दिया है, और उन्होंने कल जो भाषण दिया उसके कुछ क्लिप हम आपको दिखाते हैं। की वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? जी, और इस क्लिप के ऊपर भी बड़ा एक हंगामा है और लोग कह रहे हैं कि ये खान साहब कह क्या रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, लोग ये खान साहब चींटियां बोलना चाह रहे हैं। चींटियां होती है ना इतनी इतनी सी, हाँ, वो अक्सर शक्कर के बर्तन में चली जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, खान साहब वो कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे जो आप लोग समझ रहे हैं या जो आप लोग चाहते हैं कि खान साहब कहें। ऐसा खान साहब थोड़ी कह सकते हैं, दिल में कह सकते हैं लेकिन कैमरा के आगे नहीं। तो यकीनन खान साहब मेरे हिसाब से तो जी चींटियां बोल रहे हैं। अब आप लोगों को कुछ और लग रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन खान साहब थोड़ा सा तो मतलब मुंह खोल के बोला करें ना, कि समझ तो आए आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। खैर, मैं ये बात कर रही थी कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जी आप इलेक्शंस करवा दीजिए और उसके बाद आप जी जो है वो परेशान मत करें लोगों को। लेकिन साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने काम से काम रखिए, और आपका काम हरगिज जो है वो ये नहीं है
कि आप जाकर जो है वहां पे पॉलिटिक्स में जाकर आप अपने सर फोड़ें, या आप जाके इकोनॉमी की बात करें या फॉरेन पॉलिसी की बात करें। आप जाइए, जाकर बॉर्डर्स को चेक कीजिए, कहीं कश्मीर साइड पे जो है वो आपका धंधा बंदा तो नहीं पड़ गया। मेरा मतलब है, सॉरी, मेरा मतलब है, मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जाके देखिए कश्मीर में सब, मतलब कश्मीर के बॉर्डर पे सब अमन है, एलओसी ठीक ठाक है कि नहीं है। और उसके बाद उधर टीटीपी वालों की तरफ जाके देख लीजिए किसने किसको ठोका, तो वो भी चेक कीजिए। इसलिए कि वहां पे भी धड़ा धड़ आपको पता है कि टीटीपी वाले जो है ना वो आराम से नहीं बैठ रहे, जो कि आपने खुद बनाए हैं। जहां वैसे कहा जाता है कि जिसमें भी तहरीक आ जाए, पाकिस्तान की जिस पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई रिलीजियस पार्टी हो या कुछ भी हो, जिसमें तहरीक आ जाए, तो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई होती है। अब चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो टीटीपी हो यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या फिर टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो अब ये बात कहाँ तक सही है मुझे क्या पता, मैंने तो कहीं से सुना था, मैंने आपको बता दिया, मैंने भी उधर चिपका दिया से। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी बात है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से ये भी शोर मचा हुआ है कि खान साहब ने जो मार काट और खान साहब के लोगों ने जो दम मचाया है, उसके ऊपर खैर इमरान खान तो साफ मुकर गए हैं और उनका कहना है जी मेरा कोई लेना देना नहीं, पता नहीं कौन लोग थे, कहां से आए थे, चेक करवाइए। तो जाहिर है कि जब चेक करवाया जाएगा तो आम पब्लिक ही जो है वो फंसेगी, आम पब्लिक ही अरेस्ट होगी। और ये वो लोग हैं जो चीजें चोरी कर रहे थे और आग लगा रहे थे, मार काट कर रहे थे, यहाँ तक कि इतने जालिम हम लोग हैं कि एक केपीके में जाकर और कई सौ बकरों को आग लगा दी। मतलब उन बेजुबान लोगों ने क्या, मतलब उन बेजुबान बकरों ने आपका क्या बिगाड़ा था, लेकिन उनको आग लगा के मार दिया। एम्बुलेंस में से पेशेंट को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और एम्बुलेंस को आग लगा दी। ये कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा था, ये कौन से इलेक्शंस की डिमांड हो रही थी, समझ नहीं आ रही। बार बार कई क्लिप हमने ऐसे भी देखे इंडियन मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी, जिसमें कि इमरान खान के सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि जी इमरान खान को कहा जा रहा था कि जी हम तो कई बांग्लादेश बना देंगे, और इस किस्म की बातें की जा रही थी। मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों ने किस तरह से बांग्लादेश के लोगों को तंग किया कि वो तंग होकर आपसे अलग हो गए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप कई बांग्लादेश बना देंगे। मतलब अजीब व गरीब किस्म के लोग इस रीजन में रहते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में, जिनकी बातें सुनकर हर बात अफसोस भी होता है लेकिन हैरानगी भी होती है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। खैर, हम इमरान खान को एक बार फिर सुन लेते हैं। जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते उनकी। जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चल, समझना चाहिए कि ईस्ट। जी, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। और खान साहब, आपको 2018 में लेकर आना है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ये फैसला भी बंद कमरे में हुआ था। उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा कि आप मना कर देते, आप कह देते कि नहीं जी, इलेक्शन में अगर मैं जीता, यानी कि बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से अगर मैं जीता, एकदम साफ शफाफ इलेक्शन हुए और मैं जीत कर आया तभी आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। लेकिन नहीं, उस वक्त तो आपको शेरवानी पहनने का बड़ा शौक था। एक तो आपको शेरवानियां पहनने का बड़ा शौक है, एक शादी की शेरवानियां, दूसरा प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी। आप हर वक्त जो है ना वो शेरवानी में परेशानी नजर आते हैं। तो जी बिल्कुल, आपने जो है वो शेरवानी पहनने में जल्दी दिखाई, और उसके बाद आपने आके ये भी कहा कि जी हमसे तो मुल्क संभाला नहीं जा रहा और हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है वो ये सब चीजें चलानी है या चलानी चाहिए, क्योंकि आपको अचानक से गवर्नमेंट मिल गई। और अब आप जब हटा दिए गए हैं तो आप धड़ाधड़ 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 एजेंसीज के नाम ले रहे हैं, और उसके बाद आप आर्मी ऑफिसर्स के भी नाम ले रहे हैं, कुछ के ले रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो आपको बात करनी चाहिए वो तो आप कर ही नहीं रहे। आप तो ये बता ही नहीं रहे कि वो लोग तो करप्शन करते हैं। आप जो हाई लेवल के हमारे ऑफिसर्स हैं उनके नाम लीजिए, और कहिए आसिम सलीम बाजवा का नाम लीजिए, बिल्कुल फैज हमीद का नाम लीजिए, और कई दूसरे जो उनके साथी हैं, जनरल फैज का नाम, अफजल का नाम लीजिए, सॉरी। वो भी तो कोविड के जमाने में आपके टाइम पे सर बहुत पैसा खा गए थे, कोविड के टाइम पे भी। तो उन लोगों के नाम लीजिए और कहिए कि जी इन्होंने करप्शन की है,
बताइए कि इन्होंने अपने लोगों को, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको जी इन्होंने जो है एम्बेसडर्स लगा दिया है कई जगह पे, और बहुत सी ऐसी भी जगह है जहाँ पे इनको सिविलियन जॉब्स पे लगा दिया है। तो ये बात कीजिए कि इधर नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ ये भी बताइए सर कि किस तरह से आपको सपोर्ट करके लाए, और आपने दो दो बार जो है वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन जो आप दे रहे थे वो किस लिए था, मतलब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, और बाद में भी आप तैयार थे। जब बाजवा साहब गए उस टाइम पे भी आप कह रहे थे कि हाँ ठीक है, एक एक्सटेंशन और मिल जानी चाहिए। तो सर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो गवर्नमेंट है या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हटा दो और मुझे ले आओ, लेकिन इस सब में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल भी कोई खास इंप्रेसिव नहीं है। वो भी सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान को ले आए और हमें हटा दिया, हमारे पर केस कर दिया, ये और बातें कि उन सब पे केसेस खत्म होते चले जा रहे हैं, मगर फिर भी बात यही की जा रही है। वो भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि जी इन लोगों की कौन से करप्शन के केसेस हैं और इतने बिजनेसेस क्यों हैं हमारी आर्मी के, और डीएचए हो, कॉर्नर के प्लॉट हो, चाहे दुबई कनाडा के फ्लैट्स हो, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन ये बात जब आप लोग करेंगे, जब आपकी ये बात करने की हिम्मत होगी, शायद तभी हम ये मानेंगे कि आप चाहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल जो है वो पॉलिटिक्स में ना हो। अदरवाइज तो हमें यही लग रहा है कि जी सब आप सिर्फ अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को दोबारा से एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, वरना तो और तो कुछ हमें लगता नहीं कि आप कोई खास उसके ऊपर आपने काम किया हो या आप उसके लिए वाकई में सीरियस हो। हम साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जी इसाक डार साहब की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जी सीनियर सहाफ़ी, ये पता नहीं, एक तो ये औरिया मकबूल जान जो हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तो मुझे कहीं से सहाफ़ी लगते नहीं, कहीं से जर्नलिस्ट नहीं लगते। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी जर्नलिस्ट में होनी चाहिए। इंतहा के ये इंतहा पसंद है, यानी कि इंतहा के इंतहा, वाह वाह वाह, मैंने क्या बात की है। बिल्कुल जी, हर चीज़ में जो है ये रिलीजन ले आते हैं, हर चीज़ में इनको वल्गैरिटी लगती है, और बहुत से लोग तो इनको ओरिया मकबूल जान के बजाय जो है ओरिया वल्गैरिटी जान भी कहा जाता है, और बहुत से इस किस्म के नाम है इनके। बहरहाल इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है जी, पता नहीं अब इनका क्या चार डालेगी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन खैर इनका भी मेरे ख्याल है सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है और इनको भी पकड़ धकड़ के ले जाया गया है। मैं बात कर रही थी इसाक डार साहब की। इसाक डार साहब जो है उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने जी आईएमएफ को बड़ा दबंग किस्म का जवाब दिया है, और आईएमएफ से उन्होंने कहा कि जी पैसे देने तो दो, नहीं देने तो मत दो। अब ये बात तो खैर वो ना भी करते तब भी आईएमएफ ने यही करना था कि उन्होंने देने तो देंगे, नहीं देने तो नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल इसाक डार साहब मुझे लगता है कि आईएमएफ के पीछे फिर के हार चुके हैं, और अब उनको लगता है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। जी जमाइमा खान पता नहीं हम उनको क्यों कहते हैं, जमाइमा स्मिथ खान, खैर जमाइमा गोल्ड स्मिथ, सॉरी, जमाइमा गोल्ड स्मिथ के जो भाई हैं जी, उनका कहना है कि जी इमरान खान पे उनको बड़ा फख्र है, और इमरान खान जो है उनके फैमिली मेंबर हैं, और इमरान खान से बड़े इम्प्रेस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर ये तो होना ही था, जाहिर है कि जी आपके जो है जीजा जी जो रह चुके हैं तो आप तो इम्प्रेस होंगे ही। लेकिन बहरहाल इमरान खान के लिए हर तरफ से, यानी कि इंग्लैंड से और अमेरिका से जो है वाहवाही के मैसेजेस और वाहवाही के जो लोग ट्वीट्स करते रहते हैं, उसके ऊपर भी लोगों को एतराज है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी एक दो और हमारे जो सहाफ़ी हैं, उनमें इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अब बहरहाल उनको छोड़ दिया गया है। और लेकिन इमरान रियाज खान को खैर अभी नहीं छोड़ा, लेकिन आफ्ताब इकबाल जो है वो बाहर आके चलते फिरते घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। मैं तो नैब की तहवील में था, मैं कैसे हंगामा आराई का जिम्मेदार हो सकता हूँ। इमरान खान साहब का कहना है कि जी मुझे तो नैब ने अरेस्ट कर रखा था, भला मैं कैसे हंगामा कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं इमरान खान साहब आपको ये बता दूं कि जिस किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जब हंगामा करते हैं और जलाओ घेराव करते हैं, तो जी उनके जो लीडर होते हैं जिम्मेदार वही होते हैं। और आपकी पार्टी के तो कई ऐसे लीडर भी मौजूद हैं जिन्होंने सर जो है वो सोशल मीडिया पे डिफरेंट मैसेजेस लगाए थे और लोगों से कहा था कि वो बाहर निकलें
और हंगामा करें, तो इसलिए आप तो सर इनकार नहीं कर सकते। जी, उस्मान डार की फैमिली से घर जाकर माफी मांगने को तैयार हूँ, ख्वाजा आसिफ। उस्मान डार साहब जिनके घर और ऑफिस में भी जो है वो हंगामा किया गया था और पुलिस वाले घुसे थे और उनको मेरे ख्याल है थोड़ा सा डराया धमकाया गया था, उनके लिए जो है ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि वो उनसे माफी मांगने को तैयार है। लेकिन खैर देखते हैं वो माफी मांगते हैं कि नहीं, या वो माफी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इस बीच में शेख रशीद साहब न जाने कहाँ है, मैं कई दिनों से उनका कोई मैसेज देखने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद वो सोशल मीडिया पे या कहीं कुछ कहें, लेकिन मुझे लगता है शेख साहब को भी शायद वीपीएन इस्तेमाल करना नहीं आता और यही वजह है कि शेख साहब के कोई मैसेज या खास वीडियोस जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। खैर, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दुआ कीजिए कि हमारा सोशल मीडिया खुल जाए, वरना तो भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं करूं तो क्या करूं। थैंक यू वेरी मच।